हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईआईटी जेईई सीरीज में आपके लिए प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन 1999 का है, एक 2007 का और एक 2014 का। ये पहला क्वेश्चन है, इफ द इंटीजर्स m and n are chosen at random with replacement from 1 to 100, then the probability that a number of the form 7 की पावर m plus 7 की पावर n is divisible by 5 equals। ये 4 ऑप्शन हैं। अब m और n इंटीजर लेने हैं फ्रॉम 1 to 100 और ये विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब कि अगर m को हम 1 लेते हैं तो n को भी 1 ले सकते हैं। ये 1 उठाकर हमने m को दे दिया और फिर यहाँ 1 लिख दिया, रिप्लेस कर दिया इसको, तो ये 1 फिर n के लिए भी अवेलेबल है। दैट इज रिपीटिशन अलाउड। तो विद रिप्लेसमेंट का ये मतलब हुआ। अब आप देखें 7 की पावर m प्लस 7 की पावर n ये 5 से डिविजिबल होगा अगर इसके यूनिट्स प्लेस पर 0 आ जाए। इसके यूनिट्स प्लेस पर 0 आ जाए तो हम 7 की पावर m का यूनिट प्लेस पहले ऑब्जर्व करें। तो 7 की पावर 1 में यूनिट प्लेस हो जाएगा 7, 7 स्क्वायर में यूनिट प्लेस हो जाएगा 9, 7 क्यूब में 3 एंड 7 की पावर 4 में यूनिट्स प्लेस आ गया 1। अब अगेन 5 पर 7, 6 पर 9, 7 पर 3 एंड 8 पर अगेन 1 हो जाएगा। ऐसे ही 4 4 में रिपीट करेगा। तो इस तरीके के हमारे 25 सेट्स बनेंगे 1 to 100 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 100 99 98 97। अब जैसे m को हम 1 दे दिए तो n के साथ n को क्या दे सकते हैं, ये 3, क्योंकि 7 क्यूब आपका यूनिट्स प्लेस पर 3 दे देगा। तो अब 3 दें, 7 दें अप टू 99, इनमें से कोई भी हम दें यूनिट्स प्लेस पर 3 हमको मिलेगा। तो m की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग n की 25 वैल्यूज हैं। और m की कुल कितनी वैल्यूज हम ले सकते हैं, m की कुल हम 100 वैल्यूज ले सकते हैं, 1 to 100। तो 1 to 100 में m हम कुछ भी लें उसके करस्पॉन्डिंग हमारा n का नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, 25। क्लियर। तो फेवरेबल केस क्या हो गया, 100 इंटू 25। और टोटल केस क्या हो जाएगा, m भी हम 100 वे में ले सकते हैं और m जैसे हम 1 ले लिए तो n 1 to 100 कुछ भी ले सकते हैं, m 2 ले लिए तो n भी 1 to 100 कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि रिप्लेसमेंट है यहाँ पर। यानी m भी हम 100 वे में ले सकते हैं और n भी 100 वे में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज m और n सेलेक्ट करने का 100 इंटू 100 वेज, रिपीटिशन अलाउड है। तो 100 इंटू 100, तो दिस इज 100 100 cancelled out, 25 by 100 that is 1 by 4। so answer is 1 by 4। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखें। One Indian and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, given that each American man is seated adjacent to his wife is। ये राउंड टेबल है आपका, 4 अमेरिकन कपल्स हैं विद देयर वाइफ्स, मतलब कपल हो गया, और 1 इंडियन कपल है। ये गिवन है कि 4 जो अमेरिकन कपल्स हैं
वो इस तरीके से बैठे हैं कि मैन इज एडजेसेंट टू हिज वाइफ, ये चीज गिवन है। यानी ये A1 W1, A2 W2, A3 W3, A4 W4, ये अमेरिकन मैन एंड वाइफ्स। और एक इंडियन मैन एंड हिज वाइफ, आई डैश। अब ये तो अपने वाइफ के साथ ही बैठे हैं, ठीक है, तो इनको फिक्स कर दीजिए और एक इंडियन मैन को फिक्स कर दीजिए। क्लियर। अब जो इनकी वाइफ है इंडियन मैन की, ये टोटल इनके लिए प्लेसेस बच रहे हैं 1 2 3 4 5। 5 में से कहीं भी बैठा सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया 5, यानी सैंपल स्पेस आपका हो गया 5। और फेवरेबल केसेज आई यहां पर अगर हम फिक्स किए हैं तो आई डैश को या तो हम यहां बैठा दें या यहां बैठा दें, तो फेवरेबल केसेस 2, तो प्रोबेबिलिटी इज 2/5 हो गया। हालांकि अब इसमें कहा गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर किसी के दिमाग में फार्मूला क्लिक कर जाए कि पी बी ऑब्लिक ए इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, तो इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, यह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये इसमें पहले आपको पी ए निकालना पड़ेगा, फिर पी बी ऑब्लिक ए। पी ए क्या है कि ये चारों अमेरिकन मैन अपनी वाइफ के एडजेसेंट बैठे हैं, ये हमारा पी ए है। तो चारों अमेरिकन मैन अपने वाइफ के एडजेसेंट किस तरीके से बैठ सकते हैं, टोटल परमुटेशन, ये 10 पर्सन है तो टोटल परमुटेशन हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 9। और फेवरेबल केसेस कितने होंगे, ये अमेरिकन मैन एंड वाइफ को हम एक स्ट्रिंग में बांध दें और इस स्ट्रिंग में जो बांधे इनको 1 काउंट करें, तो 1 2 3 4। और एक इंडियन मैन और इंडियन वोमेन, इनको हम अलग अलग काउंट करें, तो 4 5 6। इन सबको हम परमुटेट कर दें तो फैक्टोरियल 5, ठीक। और अब ये स्ट्रिंग्स जब हम खोलेंगे तो इनको हम आपस में परमुटेट कर सकते हैं। ये अमेरिकन मैन एंड वाइफ, ये जो 4 स्ट्रिंग में हम इनको बांधे हैं, इनको हम खोल देने के बाद इनको आपस में परमुटेट कर सकते हैं, तो इंटू 2 की पावर 4, 2 2 2 2। तो पी ए हमारा क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 इंटू 2 की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 9। और पी बी इंटरसेक्शन ए, पी बी इंटरसेक्शन ए के लिए आप देखें यहां पर, अब हमको करना यह है कि चारों अमेरिकन कपल्स को तो हम एक साथ बैठाए थे, अब इंडियन कपल को भी एक ही साथ बैठाना है, तो इन दोनों को भी हम एक स्ट्रिंग में बांध दें। तो अब टोटल चीजें हमारे पास कितनी हो गई, एक 4 अमेरिकन कपल, एक इंडियन कपल, 5, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 सर्कुलर परमुटेशन में। और अब हर स्ट्रिंग को खोलें, यानी 5 स्ट्रिंग में बंधे हुए हैं लोग, 5 को खोलें और इनको आपस में परमुटेट कर दें, तो सब 2 तरीके से परमुटेट हो जाएंगे, तो इंटू 2 की पावर 5। और टोटल आपका वही फैक्टोरियल 9, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9। दिस इज पी बी इंटरसेक्शन ए। दिस इज पी बी इंटरसेक्शन ए एंड दिस इज पी ए। तो पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 2 की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 2 की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 कैंसिल्ड आउट, ये ऊपर बच गया 2 और नीचे बच जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 विल बी कैंसिल्ड आउट 5, तो आंसर इज 2/5।
5। दोनों तरीके से हो गया। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन, थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू. The probability that the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her is. अब इसको करने के लिए देखें आप, हमारे पास 5 प्लेसेस हैं। क्लियर? थ्री बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, तो हम इनको एक क्यू में, एक कतार में इनको हमें खड़ा कर देना है इस तरीके से कि हर गर्ल के आगे नंबर ऑफ बॉयज शुड बी एटलीस्ट वन मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। करें क्या? टोटल नंबर ऑफ वेज हम कैसे ले सकते हैं? 2 गर्ल्स को हम कहीं भी 2 जगह इसमें बैठा दें, दैट इज 5C2। अब फेवरेबल केसेस हमारे क्या होंगे? किस तरीके से हम ये कंडीशन ले सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ हर इज एटलीस्ट वन मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। तो अगर पहले प्लेस पर हम गर्ल को बैठा दें, तो अब एक ही चीज है, लास्ट प्लेस पर हम गर्ल को नहीं बैठा सकते, क्योंकि तब इसके आगे कोई बॉय रह ही नहीं जाएगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स 0, तो नंबर ऑफ बॉय कम से कम 1 होना चाहिए, 0 + 1। ये 3 प्लेस बचे। इन तीनों में से किसी भी एक जगह पर हम गर्ल को बैठा सकते हैं, क्योंकि तब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो 3C1। अब अगर पहले प्लेस पर हम बॉय को ले लेते हैं, ठीक है, दूसरे प्लेस पर गर्ल को ले लें, तो अब लास्ट प्लेस पर हम गर्ल को नहीं ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक प्लेस हम गर्ल को दे दें, 2C1। अब पहले प्लेस पर अगर हम बॉय ले रहे हैं, दूसरे प्लेस पर भी बॉय ले लिए, तीसरे प्लेस पर एक गर्ल ले रहे हैं, तो फिर कंडीशन अब 2 ही बचे। एक गर्ल को अगर हम यहां पुट कर दें, क्लियर, तो नंबर ऑफ बॉय यहां पर 1 पुट करेंगे और एक गर्ल यहां पर, तो अब इस गर्ल के आगे 1 गर्ल 1 बॉय, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। गर्ल को यहां पुट नहीं कर सकते, तो ये केस हम नहीं ले पाएंगे। यानी फेवरेबल केसेज ये 2 बन रहे हैं, तो टोटल केसेज इन फेवर 3C1 + 2C1 and total cases in simple space 5C2. So this divided by 5C2, that is 5/10, that is 1/2। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसको एक और मेथड से आप कर सकते हैं। आप देखें, ये जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, इनके लिए हम पहले गर्ल्स को बैठा दिए यहां पर। अब यहां पर हम मान लीजिए x1 बॉय दिए, गर्ल और गर्ल के बीच में x2 बॉय दिए, और यहां x3 बॉय दिए। अब x1 + x2 + x3 ये आपका 3 होना चाहिए। यहां पर हम 0 बॉय दे सकते हैं। क्लियर? 0 बॉय यहां पर हम दे सकते हैं। यहां पर हम 0 बॉय दे सकते हैं, लेकिन यहां पर हम 0 बॉय नहीं दे सकते, क्योंकि लास्ट प्लेस पर हम 0 बॉय नहीं, लास्ट प्लेस पर हम गर्ल नहीं पुट कर सकते। अभी आपने देखा था 1 2 3 4 5, यहां पर हम गर्ल को नहीं पुट कर सकते हैं। यानी इसके लास्ट में कम से कम 1 बॉय यहां पर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम 0 तो बॉय तो दे सकते हैं, 1 बॉय दे सकते हैं, 2 बॉय, सारा का सारा बॉय हम यहीं पर नहीं पुट कर सकते, 2 बॉय यहां नहीं पुट कर सकते।
क्लियर। तो यहां पर हम दे सकते हैं 0 बॉय यानी 1, एक्स की पावर 0 दैट इज 1, 1 बॉय एक्स। क्लियर। यहां पर हम दे सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। और यहां पर हम दे सकते हैं एक्स, यहां पर कम से कम एक बॉय तो हमको देना ही है, 0 यहां नहीं दे सकते। तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहां तीनों बॉय दे सकते हैं। ठीक है। यहां कम से कम एक बॉय हमको देना ही है, लेकिन तीनों बॉय हम दे सकते हैं, इनको जीरो कर सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज बनी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो दिस इज 1 प्लस एक्स, एक एक्स बाहर हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें से एक एक्स बाहर कर लिए। इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट इज 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1 के साथ लेंगे तो एक्स स्क्वायर हमको कहां कहां मिलेगा, यहां मिलेगा 2x स्क्वायर यानी 2, प्लस इसमें भी एक एक्स स्क्वायर मिल जाएगा तो 2 प्लस 1, और x के साथ लेंगे तो सिर्फ एक ही ये 2x है, इस 2x के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा दैट इज 2, तो दैट इज 5। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हुआ 5। अब 5 तरीके से हम बॉयज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद से इन 2 गर्ल्स को आपस में परमुटेट कर देंगे और 3 बॉयज को आपस में परमुटेट कर देंगे, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 दैट इज 60, एंड टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज फैक्टोरियल 5। पांचों को कैसे भी परमुटेट करें दैट इज 120, तो प्रोबेबिलिटी 60 बाई 120 दैट इज 1/2। क्लियर। अब देखें आप, जो ये 5 सॉल्यूशन हमको मिल रहे हैं, ये G1 G2 ले लीजिए, 2 गर्ल्स हैं हमारे पास, कुछ बॉयज यहाँ पुट करने हैं x1, कुछ बॉयज यहाँ पुट करने हैं x2, कुछ बॉयज यहाँ पुट करने हैं x3। तो हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ हम 0 देते हैं, यहाँ भी 0 दे सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1 हम पुट करते हैं तो यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ अगेन 1 पुट करें। ठीक है। अब 1 2 0 नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर 0 कर ही नहीं सकते हैं लास्ट में 0 बॉय, तो 1 1 1। तो ये टोटल 5 केसेज ऐसे हमारे बनते हैं कि हम 2 गर्ल्स को एक साथ बैठाकर और उसके बाद से हम 3 बॉयज को ऐसे सेट कर सकते हैं इन 5 वेज, और सीरीज से भी यही 5 वेज मिला हमको, एंड अगेन देन 5 into factorial 2 into factorial 3 divided by factorial 5 that is 1/2। क्लियर। तो सीरीज मेथड में थोड़ा सा ध्यान बस यही देना था कि यहाँ पर x1 को वैल्यू हम या तो 0 दे पाएंगे या 1 दे पाएंगे, 2 यहाँ पर हम नहीं दे सकते हैं। क्लियर। x2 को वैल्यू हम 0 1 2 3 यहां पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहां कम से कम एक हमको देना ही है। क्लियर। यहां पर हमको कम से कम एक देना ही है।
और यहाँ पर जब हम 2 दे देंगे तो अब जो 1 बचेगा या तो यहाँ देंगे या यहाँ देंगे। अगर यहाँ दिए, यहाँ नहीं दिए तो भी इस गर्ल के आगे एक गर्ल और एक बॉय हो जाएगा। x2 को 0 किया और यहाँ दे दिए 1, तो ये देखिए 2 0 1 ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट गर्ल के आगे एक गर्ल एक बॉय ये हो जाएगा, तो ये केस हमारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 1 2 0 भी नहीं बन पाएगा। तो ये 5 ही फेवरेबल केस हमारे बनेंगे और टोटल केसेस आप देख ही रहे हैं, फैक्टोरियल 5। ओके, तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को कई तरीके से सोच सकते हैं, और ट्राई हमेशा यही करना है कि मोर देन वन वे में हम इसको करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में लाएंगे। ओके, थैंक यू।